वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर हर्षिका होमियो टॉक, जहाँ हम बात करते हैं होम्योपैथी से रिलेटेड। आपको ये चैनल में मैं कोशिश करूँगी होम्योपैथी से रिलेटेड इतना जागरूक कर दूँ कि ताकि आप ये समझ सके कि होम्योपैथी कितनी वाइड रेंज में आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, होम्योपैथी का कितना स्कोप है जो आज तक लोगों तक नहीं पहुँचा है। तो मेरा मेन मकसद इस चैनल को बनाने का है कि ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि होम्योपैथी बहुत लाभदायक है। आप किसी भी बीमारी में होम्योपैथी की तरफ अप्रोच करें, नॉट अ सेकेंड चॉइस, बी अ फर्स्ट चॉइस। तो होम्योपैथी को मैं बहुत टॉप पे देखना चाहती हूँ, तो ये चैनल का बनाना मेरा यही कारण है कि होम्योपैथी लोगों तक पहुँचे, लोगों को फर्स्ट चॉइस बने। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक हम लेना चाहेंगे वॉर्म्स रिलेटेड। सो वॉर्म्स क्या होता है? वॉर्म्स एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पर पेशेंट के जो पेट है उसमें कीड़े देखे जाते हैं, वॉर्म्स देखे जाते हैं। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोग जनरली निगलेक्ट करते हैं इस कंडीशन को, पेशेंट को जैसे सिम्टम आते हैं, जनरली सिम्टम्स भी बहुत ही इनिशियली कम आते हैं। तो जनरली 10 साल से छोटे बच्चों में दिक्कत बहुत ही कॉमन है, या प्रेगनेंसी में देखी जाती है ये दिक्कत, वॉर्म्स की दिक्कत, पेट में कीड़े होने वाली दिक्कत। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्या दिक्कत आती है, बच्चों में हम नोटिस करेंगे कि उनको एनुअल एरिया में कंटिन्यूसली खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है। हर समय बच्चा जो है जो एनुअल एरिया वहाँ पे इचिंग करता रहेगा। तो फर्स्ट सिम्टम है आपको नोटिस करना है कि अगर बच्चा एनुअल एरिया में इचिंग कर रहा है तो यू हैव टू नोटिस। जैसे बच्चे को क्लीनिंग करने के दौरान तो आप देख सकते हैं स्टूल्स में भी आपको जो है कई बार वॉर्म्स देखने को मिलते हैं, कीड़े देखने को मिलते हैं, वाइट स्मॉल लाइक जस्ट सी इन द फोटो। सो अगर आपको ऐसे कंडीशन दिख रही है तो डेफिनेटली वॉर्म्स की कंडीशन है। साथ के साथ बच्चे को जो है या पेशेंट है ना, उसे कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बहुत लॉन्ग टाइम से उसका पेट जो है ख़राब है। कई बार डायरिया भी देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं है, बट कॉन्स्टिपेशन देखने को जनरली पेशेंट में मिलता है। पेट उसका ख़राब रहता है, ढंग से साफ़ नहीं होता है, ठीक है। और बच्चे में ये देखा जाता है मेंटल और फिजिकल जो है ग्रोथ पे ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ ट्रीटमेंट में ये बोलना चाहूँगी, जागरूक करना चाहूँगी लोगों को कि वॉर्म्स का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ये मेडिकल कंडीशन निगलेक्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि वॉर्म्स का अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जिस भी पेशेंट में है, जिसे बच्चों में देखा जाता है, तो उनकी जो है ग्रोथ पे इफेक्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो वहाँ देखा जाता है कि दिट लीड्स टू अनीमिया। अनीमिया का कारण हो सकता है बच्चों में, जनरली अनीमिया का कारण जो है वॉर्म्स की दिक्कत होना होता है, बिकॉज ऑल द न्यूट्रिशन जो भी वो लेते हैं दैट विल टेक बाय दैट वॉर्म्स। उन वॉर्म्स की से ये न्यूट्रिशन आपका जो है बच्चों का या जिस भी पेशेंट का है वो ले लिया जाता है, तो आप डेफिनेटली बच्चों में एनीमिया देखा जाता है। कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है पेशेंट को। तो ये कंडीशन होती है। तो वॉर्म्स की कंडीशन को आप जरूर टाइमली ट्रीटमेंट करें। अगर आप गवर्नमेंट के शेड्यूल देखें, कभी भी देखना, आप सर्च करना, तो आपको डिवॉर्मिंग उसमें पार्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अनीमिया का कारण है बहुत बड़ा। अगर आप बच्चों को नहीं ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो अनीमिया हो सकता है बच्चों को, दैट्स वॉर्म्स की दिक्कत की वजह से। तो डिवॉर्मिंग भी इसमें ज़रूर, आप अनीमिया का अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर आयरन की कैप्सूल दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स भी देते हैं बच्चों को, या प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, बिकॉज अनीमिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो ये है। साथ के साथ बच्चों को मैंने सिम्टम्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो डिवॉर्मिंग का शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप जो है टैबलेट्स वगैरह दे सकते हैं। साथ के साथ अगर मैं बताऊँ, होम्योपैथी में लोगों को नहीं पता अभी भी कि होम्योपैथी में, मैंने बहुत से लोगों को अच्छा होम्योपैथी में भी इलाज होता है, तो डेफिनेटली होम्योपैथी में वॉर्म्स का बहुत अच्छा इलाज है। मैंने अपने ड्यूरिंग इंटर्नशिप से मैंने बहुत सारे बच्चों में कुछ जो होम्योपैथिक दवाएँ हैं, इतना ज़्यादा वंडरफुल रोल है, जैसे सिना 30, ये एक दवा है। आपको कोई भी दवा नहीं मिल रही है, कोई भी दवा नहीं पता, सिना 30 एक लौती दवा है जो बहुत ही हर एज ग्रुप पे काम करती है। सिना 30 की 2 ड्रॉप सुबह शाम बच्चे को रेगुलरली दें। आप 15 दिन तक आप देखेंगे स्टूल्स में से आपको वॉर्म्स काफ़ी मिलेंगे, तो पूरे पेट में से जो कीड़े हैं वो सब निकल जाएंगे। तो कॉन्स्टिपेशन उसका इशू खत्म हो जाएगा पेशेंट को, बच्चे को, और उसकी ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ेगा। साथ के साथ उसकी डाइट अच्छी रखें तो अनीमिया की कंडीशन भी डेवलप नहीं होगी। तो वॉर्म्स निकालना बहुत ज़रूरी है। तो दवा मैंने बता दी है सिना 30, तो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी दवाएँ हैं, स्पाइजिलिया 30 भी वॉर्म्स में बहुत स्पेशली रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। स्पाइजिलिया 30 में कई बार पेशेंट को स्पाइजिलिया 30 भी प्रिस्क्राइब करती हूँ, तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप स्पाइजिलिया 30 भी आप ले सकते हैं।
डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो एक जो इकलौती दवा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सीना 30 आप किसी भी एज में यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों में यूज़ कर रहे हैं तो 2 ड्रॉप आप छोटे बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत छोटे बच्चों में नहीं यूज़ कर सकते। आप टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं या फिर बहुत छोटे बच्चे को पिला रहे हैं तो जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको स्पून पे लेके आप उसमें जो है गोलियाँ डिज़ोल्व करके या फिर दवा डाल के आप उसे दे सकते हैं। बट मैं डेफिनेटली जैसे बोलती हूँ कि आप कभी भी एक मेडिसिन ले रहे हैं यस एज अ फर्स्ट एड या जो आप ले सकते हैं कि आपको तुरंत आराम मिल जाए, आप ले सकते हैं कि ये दवाइयाँ ले लें। बट साथ के साथ मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी मेडिकल कंडीशन को प्रॉपर ट्रीट करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो वॉर्म्स की कंडीशन है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं तो कई बार तो पेशेंट 15 से 20 दिन में ही ठीक हो जाते हैं, 1 महीने में ठीक हो जाते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और अगर मैं आपको एक और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँ कि आपको एक वॉर्म्स की दिक्कत का जो है कंटिन्यूसली आप बना रहता है या फिर आपको ना हो ये दिक्कत, जैसे आप प्रोन हैं, मतलब ये इस एज ग्रुप के 10 साल के बच्चे हैं तो उनको ये ना हो तो दिक्कत, तो आप किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। सीना 30 आपको महीने में आप बच्चे को 5 दिन आप इस दवा को दे सकते हैं, 2 ड्रॉप सुबह शाम उसको महीने में सिर्फ 5 दिन देनी है कंटिन्यूसली। वो किसी भी एज ग्रुप का, मतलब 10 से नीचे का बच्चा है तो आप इस दवा को महीने में 5 दिन सिर्फ यूज़ कीजिए, ठीक है। ये अप टू आप करिए अप टू द 6 मंथ। फिर 6 महीने के बाद आप इसको यूज़ करना है कि आप 2 महीने में सिर्फ 5 दिन इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सीना 30 की 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। फिर आप इसकी जो कंडीशन है आप साल में एक बार आप इसको जो है ज़रूर 6 महीने के गैप पे आप 5 दिन ज़रूर दें या फिर साल में आप 5 दिन ज़रूर दें। तो आप देखेंगे जो वॉर्म्स की कंडीशन का एक जो प्रोन टू होता है ना कि आपको कभी भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं कि जैसे बच्चे अनहाइजीनिक कंडीशन मेंटेन कर रहा है, जैसे कि हाथ नहीं धो रहे हैं खाना खाने के दौरान किसी और बच्चे को है या किसी और फैमिली मेम्बर को है, या फिर खेल रहे हैं या फिर सॉइल्स में से ये वॉर्म्स जो है हमारे हाथों में आ जाते हैं, जो हम खाना खाते हैं खाने से हमारे बॉडी में चले जाते हैं। तो आपको बच्चे को हेल्थी हैबिट सिखानी है, हाथ वगैरह धो के ही, बच्चे बाहर से खेल के आ रहे हैं आप तुरंत उनको बोलें कि वो हाथ साफ करें। तो ये चीज़ें सावधानी रखें साथ के साथ। तो ये कंडीशन कई बार हो जाती है तो आप इसकी सावधानी के लिए 10 साल के बच्चे को इस तरीके से दवा दे सकते हैं। इनिशियली आप हफ्ते में जो है आप 5 दिन दे रहे हैं, महीने में सिर्फ एक बार, फिर उसके बाद 2 महीने में 5 दिन दे रहे हैं सुबह शाम, फिर उसके बाद 3 महीने पे या 6 महीने पे आप उसको दे रहे हैं, फिर 1 साल में 5 दिन दे रहे हैं। तो इस तरह से भी जो दिक्कत है ना डिवॉर्मिंग का, आप इस तरीके से आपका शेड्यूल बन जाएगा होम्योपैथिक का। तो आप इस चीज़ से जो बीमारी है इससे आप निजात पा सकते हैं। और एनीमिया इसमें सबसे बड़ा कारण, एनीमिया को आप रोक सकते हैं, कॉज क्योंकि ख़त्म हो जाएगा, जैसे मैंने कहा एक कारण है। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें। तो डिवॉर्मिंग को इतना लाइटली ना लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। आप जो है डिवॉर्मिंग टैबलेट्स के साथ साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो होम्योपैथी इसमें लाभदायक है, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लीजिए बच्चे को और आप डॉक्टर से मिलके इससे इस रिगार्डिंग कंसल्ट कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। होप यू लाइक दिस वीडियो, ये नॉलेजेबल थी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो you can like and subscribe my channel for more informative video like this. Stay safe, stay healthy.